अब यहां से आगे, मन मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। मणि, माणिक, मोती, मुक्ता, गज मुक्ता जिसको कहते हैं, इनकी छवि, इनकी शोभा। अहि मणि का होती है नाग के मुंह में, नागमणि। माणिक कहां होते हैं? पहाड़ पर। मुक्ता कहां होते हैं? हाथी के मस्तक में। तो यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हाथी के मस्तक में रखे हुए मोती की उतनी शोभा नहीं है, उतनी वैल्यू नहीं है, उतना उसका मूल्य नहीं है, या पहाड़ में पड़े हुए किसी माणिक का इतना मूल्य नहीं है। नाक के मुंह में लगी हुई मणि की कोई ज्यादा कीमत, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो ये चीजें जहां जहां पर पड़ी है उनका तो क्या वैल्यू, क्या मूल्य, क्या उपयोग। वो कह रहे हैं कि मन मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नाग के मुंह में या गिरी पर पड़े हुए माणिक या हाथी के मस्तक में मोता, मुक्ता, उनकी ऐसी शोभा नहीं होती। कैसी? कि नृप किरीटी तरुणी तनु पाई, लह सकल शोभा अधिकाई। इनकी शोभा यदि नागमणि या मुक्ता, गज मुक्ता या माणिक राजा के मुकुट में लगे हों, या तरुणी तन पाई, युवती सुंदर किसी स्त्री के गहनों में उसमें लगाए गए हों, तो उनकी शोभा दूर से दिखाई देती है। कितना सुंदर और कितना वह प्रभावशाली, और उसकी कितनी वो अनमोल हो जाते हैं। नृप किरीटे तरुणी तनु पाई, लह सकल शोभा अधिकाई। इतनी उनको शोभा मिलती है, अधिक से अधिक वो शोभावान होते हैं, लेकिन घर में पड़े पड़े किसी काम के नहीं होते हैं। तैसे ही सुख बिकबित बुध कही, उपजहि अनत अनत छबि लहई। ऐसे ही इसी तरह से बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवित की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा और अन्यत्र कहीं पाती है। लिखी गई यहां पर रचना गुजरात में चल रही है, यूपी में, पंजाब में, अमेरिका में, लंदन में। तैसे ही सुख में कवित बुध कही। अच्छे कवियों की कविता के लिए बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं कि उपजहि अनत अनत छबि लहई। कहीं से वो रचना तैयार हुई और कहीं जाकर के उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमृत सारद आवत धाई। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी भी ब्रह्मलोक को छोड़ करके दौड़ी आती है। भगत हेतु विधि भवन बिहाई। भक्त की पुकार सुन करके, भक्त के हित के लिए, भक्त के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी के भवन को छोड़कर, जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनके निवास को छोड़ करके शारदा सरस्वती जी उन कवियों की वाणी को शुद्ध करने के लिए दौड़ के चली आती है। सुमृत सादर शारद आवत धाई। रामचरित बिनु रामचरित सरु बिनु अनवाए, सो श्रम जाइन कोटि उपाय। अब सरस्वती जी दौड़ी दौड़ी चली आई। उनको थकावट तो लगी होगी, वहां से दौड़ के आई है, आवाहन किया हमने, आइए माता, आइए मेरी रचना को। परंतु उनकी थकान को दूर करने के लिए रामचरित सर बिनु अनवाए, रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती है उनकी वह थकावट। सो श्रम जाय न कोटि उपाय, भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। आपने याद किया माता सरस्वती ब्रह्मा जी के निवास को छोड़ करके आपकी याद को दौड़ करके चली आई। अब उनकी उस थकान को कैसे दूर करोगे? उसको सो श्रम जाय न कोटि उपाय, रामचरित सर बिन अनवाए। राम जी के चरित्र रूपी तालाब में, राम जी के गुणगान रूपी तालाब में जब तक स्नान नहीं करे माता सरस्वती, तब तक उनकी थकान दूर होने वाली नहीं है, चाहे करोड़ उपाय कर लो। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावे हरि जस कलमल हारी। कवि और कोविद
विद्वान लोग, कवि लोग ऐसा हृदय में विचार करके कि माता सरस्वती भी तभी प्रसन्न होती हैं जब भगवान के चरित्र गाए जाएं, इसलिए गावें हरि जस कल मलहारी, ऐसा विचार करके बड़े बड़े विद्वान कवि और सभी कोविद लोग हरि जस यानी भगवान के अनेक प्रकार के यश का कलयुग में गावें हरि जस कल मलहारी, कलयुग की गंदगी को दूर करने वाले श्री हरि के चरित्रों का गुणगान और कीर्ति का वर्णन करते हैं अच्छे कवि। ऐसा विचार के कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि ध्वजा लगत पछताना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी भी सिर धुंधल करके पछताने लगती है। क्या पापियों का जिक्र कर दिए, पापियों का उन्होंने वर्णन कर दिए। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। गिरा कहते सरस्वती जी को, वो अभी सिर धुंधल करके पछताने लगी। क्यों आई यहां पर? इनके बुलाने सरस्वती माता। अगर वो कुछ लिखा गया और उसमें सरस्वती माता की कृपा हुई और राम नाम नहीं आया, हरि का वर्णन नहीं आया, तो गोस्वामी जी कल्पना कर रहे हैं कि वह सरस्वती माता बहुत पछताती है। हृदय सिंधु मते सीप समाना, स्वाति शारदा कहें सुजाना। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान मानते हैं। स्वाति नक्षत्र में जब बरसात होती है, वह स्वाति नक्षत्र की बरसात जब सीप में पड़ जाती है, बुद्धि रूपी समुद्र में सीप है और स्वाति रूपी शारदा जब उसकी सीप में वो बरसात की बूंद पड़ती है तो मोती बन जाती है। हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहें सुजाना। जो बरसय बर बारी विचारू, और कवित मुकुता मन चारू। इस तरह का जब संयोग बनता है कि बुद्धि रूपी समुद्र में, हृदय रूपी समुद्र में बुद्धि रूपी सीप है, उसमें स्वाति रूपी सरस्वती जी का आगमन हो जाता है और उसमें फिर श्रेष्ठ विचार रूपी जो बरसे बर बार विचारू, श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामन के समान सुंदर कविता हो जाती है। अर्थात उस सीप में जिस तरह से मोती हो जाता है, उसी प्रकार से उन कवियों की कविता बड़ी सुंदर हो जाती है। 11वां दोहा बालकांड का। जुगति भेद विधि जुगति भेद पुनि पोई है, रामचरित बरताग पैरय सज्जन विमल उर शोभा ते अनुराग। उन कविता रूपी मुक्त जिनमें जो पर गए ना, जो बताए ना, हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वात शारदा कहें सुजाना। जो बरसे बर बार विचारू हो, ये कवित मुक्ता मन चारू। वह कविताएं उन मोतियों के समान हो जाती हैं, बड़े सुखदायक आनंददायक। उनके लिए कह रहे हैं कि उस कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेद करके फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरो करके सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण कर लेते हैं। जैसे माला को नहीं पहन लेते अपने गले में, वो हृदय रूपी गले में उसको, उस माला को पहन लेते हैं। रामचरित्र बर ताग, राम रूप के चरित्र रूपी तागे उसमें धागे पड़ गए। पहरे सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। वो सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय पर जो धारण करते हैं रामचरित्र वर्ताग, उन मोतियों को जो हृदय रूपी सिंधु में, बुद्धि रूपी सीप में सरस्वती के द्वारा ब्रह्म विचारों से उन मोतियों को उत्पन्न किया गया, उन मोतियों में राम चरित्र रूपी तागे को डाल करके जिन्होंने अपने हृदय में पहन लिया, वो बड़े अनुराग और बड़े प्रेम से राम जी के चरणों में जो है उनका बहुत अनुराग हो जाता है। शोभा अति अनुराग, बहुत बड़ा अनुराग उनका राम जी के चरणों में होता है। तो बंधु यहां पर कह के आगे कह रहे हैं कि जे जन में कलिकाल कराला, कर्तव्य बायस वेश मराला। फिर आ गए वहीं पर गोस्वामी जी, इतनी करके सब बात के, लेकिन उनको बड़ा चिंतन है उन लोगों का जो मनमाने रास्ते पर चल रहे, अर्थात वो सही नित्य नैतिक रास्ते पर, आदर्श किसी मर्यादा पर न चल के अपने अपने ढंग से चल रहे हैं। जे जन में कलिकाल कराला, कर्तव्य बायस बेस मराला।
जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौए के समान है और जो भेष हंस का जैसा बना लिए हैं। जन्मे कलिकाल कराला, इस कली काल में, कराल कलिकाल में जिनका जन्म हुआ है, उनके कर्तव्य तो उनके कौए जैसे हैं। कोरा झूठ, बोल कुछ रहे और कर कुछ रहे, कर्तव्य बायस कौए जैसा। और वेश मराला, वेश बनाया उन्होंने सुंदर सफेद एकदम हंस के जैसा। बंधुओं देखना कितने प्रतिशत में ऐसे लोग हैं। आज बड़ा विचित्र है, इन सब चीजों को हम कह तो रहे हैं, लेकिन कहते कहते हमारी समझ में बात आ रही है, नहीं ये माया का इतना बड़ा प्रकोप हो चुका है संसार में, कोई कोई बिरले ही इसको समझ करके पार हो पाएंगे, बाकी तो जयराम जी की सब ऐसी। चलो ठीक है। जे जन्म एक काल कराला, कर्तव्य बायस बेस मराला। उनके कर्तव्य तो कौए जैसे हैं और उनके भेष बड़े हंस के जैसे, जिन्होंने बना चलत को पंत वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलमल भाड़े। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते, मतलब जो सही रास्ता है, जो वैदिक या हमारी परंपरा, गुरु परंपरा या शास्त्र परंपरा या अपने कुल खानदान के अनुसार है, उनको छोड़ दिया। वेद मार्ग का मतलब सतमार्ग को छोड़ करके कुमार्ग पर चल दिए। जैसा जिसको अच्छा लग गया उसी पर चल दिए, विषय विलासता उसमें भटक करके। कपट कलेबर कलमल भाड़े, जो बड़े कपटी मूर्ति है और कलयुग के पापों के भाड़े यानी पात्र हैं, उन्हीं में सारे पात्र, मतलब भाड़े भी कहते हैं हमारे यहाँ पात्र को। कलमल भाड़े, कलयुग की गंदगी को रखने वाले पात्र वही है, उन्हीं में सारे पाप भरे हुए हैं कलयुग के। कुन में जे जन्म कल काल कराला, कर्तव्य सुबेश मराला। इसी कलयुग में जन्म करके उनके कर्तव्य कौए जैसे, लेकिन भेष हंस जैसा बना लिया है। उल्टे सीधे रास्ते बना रहे हैं, उन पर चल रहे हैं। और कपट, जिनका भेष ही कपट रूप का है उनका, जो कलयुग के पापों के पात्र हैं, सारे कलयुग के पाप उन्होंने भर रखे हैं अपने पास।